अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम व करम से जनाब। तो बस यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही थी और आज मैंने व्लॉग जो है शाम के खाने से शाम को स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चों के साथ मसरूफ़ियत की वजह से ना जो है मोबाइल ज़्यादा देर पकड़ा नहीं जाता। तो जब जो है ये भी मैं कहती हूँ कि चलो अपने व्यूअर्स के साथ छोटी सी अपनी रूटीन शेयर कर दी जाए। तो आज मैं बना रही थी भिंडियाँ, और किसी दौर में ना ये मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी होती थी, लेकिन अब सच्ची बताऊँ तो खा लेती हूँ लेकिन फ़ेवरेट नहीं है। तो पता नहीं अब क्या पसंद है क्या नहीं, शादी के बाद सारे पसंद हर चीज़ बदल जाती है। किसी दौर में साग बहुत पसंद था, अब साग भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। कढ़ी बड़ी अच्छी लगती थी, कढ़ी अच्छी नहीं लगती, कढ़ी तो अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस मजबूरी का नाम शुक्रिया है, वो भी खा लेती हूँ। अपने घर में तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, ठीक है, तो जब बनाऊँ तो पकौड़ों के साथ रोटी खा लेती हूँ। तो वैसे जो है ना किसी के घर जाऊँ बनी हो तो फिर मैं मजबूरन खा लेती हूँ, ठीक है। तो बस शादी के बाद बहुत सारी पसंद नापसंद भी बदल जाती हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। तो यहाँ पे बस मैं जो है पापड़ पड़े हुए थे, वो मैंने कहा चलो पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी घी में भिंडियाँ फ्राई करके सालन बना लूँगी। तो ये वाले पापड़ मुझे बहुत पसंद हैं, किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज ना मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। मेरी ना नीचे नेबर्स हैं जहाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, तकरीबन मुझे अब 15-16 दिन होने वाले हैं, 2-3 हफ्ते होने वाले हैं। तो मैं ना कल मम्मा की तरफ गई, वो ना हमेशा जब भी मैं जाती हूँ वो नीचे खड़ी होती हैं, वो नीचे ही रहते हैं। तो उनका घर बंद सा है, तो दरवाज़ा खुला होता है एनी टाइम। तो आप कहाँ जा रही हैं, मैं कहती हूँ मैं मम्मा की तरफ जा रही हूँ। अच्छा कैसी हैं, हाल वाल पूछ लेती हैं। कल मैं 2 दफ़ा गई, दोपहर में मैं गई तब भी वो खड़ी थी, हाल वाल पूछा उन्होंने। जब शाम को फिर मुझे एक काम था मम्मा से, तो मैं मम्मा की तरफ गई। जब मैंने घर मम्मा के करीब ले लिया तो अब पैदल इजीली मैं बच्चों को लेकर जा सकती हूँ, अफ़ज़ल को मुझे नहीं कहना पड़ता। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कहाँ जा रही हैं, क्या हाल है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मम्मा की तरफ जा रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा क्या हो गया, डेली मम्मा की तरफ जाती हैं, अपने घर में रहा करें, उनको भी ना डिस्टर्ब किया करें, ख़ुद भी ना डिस्टर्ब हुआ करें। आप डिस्टर्ब नहीं होती डेली अपनी मम्मा की तरफ जा जा के। तो मैंने उनको तो खैर ऐसा जवाब नहीं कोई दिया। मैंने कहा नहीं, माँ बाप हैं, माँ पास है मेरी, और माँ के बगैर दिल भी नहीं लगता। तो फिर मैं हो आती हूँ, बाबा भी नहीं है मेरे, तो चलो मम्मा हैं उनकी कदर कर लेते हैं। एक टाइम था नहीं कि अब आ रही है तो अब कर लेते हैं। तो खैर मैंने उनको इतना सा जवाब दिया और मैं चली गई। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या बेटियां शादीशुदा हो जाए तो उनकी पाबंदी लग जाती है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती हैं। अगर जाएंगी मोहल्ले वाले बातें करेंगे, सोसाइटी वाले बातें करेंगे। क्यों भाई, क्यों बातें करेंगे। बातें तो तब बने जब बेटी नाराज़ होके गई है, लड़ाई झगड़े, खैर बातें तो तब भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज किसी की बेटी पे टाइम है, कल आपकी बेटी पे भी आ सकता है। लेकिन चलो लोग करते हैं, माशरा है, मैं मानती हूँ माशरे में लोग करते हैं, लोग नहीं जीने देते, माशरे के साथ जीना पड़ता है। तो पर माँ बाप के घर जाने को गुनाह क्यों समझा जाता है भाई। जिनकी बेटियाँ पास रहती हैं, जो माँ बाप के घर के पास हैं, वो तो हर दूसरे दिन चक्कर लगाती हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ डेली चक्कर लगाना चाहिए। वॉक करते करते डेली माँ बाप का हाल हवाल पूछना चाहिए। और भाई सीधी सी जो बात है, मैं तो नहीं जाना बंद कर सकती, मेरे तो मेरी माँ के घर के अलावा कोई और घर भी नहीं है। ऐसा नहीं है ननिहाल ददिहाल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि वही बात आ जाती है कि जो माँओं के खैर ख्वाह नहीं होते वो औलाद के सगे भी नहीं होते, माँओं के दुश्मन कभी भी औलाद के खैर ख्वाह नहीं होते। तो जो हमारी माँ के नहीं सगे हैं, वो हमारे कैसे सगे हैं, हम कैसे उनको जाकर डायरेक्ट मिलने। तो बस मैंने कुछ ऐसा टाइम देखा है, कुछ ऐसा वक्त देखा है कि मुझे लगता है कि मेरे जो ननिहाल ददियाल हैं वो नहीं है हमारे सगे, हमारी माँ के सगे नहीं हैं। हमारे कहाँ से सगे होंगे। तो बस इस वजह से मैं अपनी अम्मा की तरफ जाती हूँ सिर्फ़, और कहीं भी नहीं जाती। तो मैं तो वहीं जाया करूँगी, मुझे तो कोई लाख कहे कि आप अपने घर पे टिका करें, उनको भी रिलैक्स दिया करें। मुझे जब नज़र आता है कि मेरी अम्मा का मेरे जाने से दिल खुश होता है, मेरे बच्चों के जाने से दिल खुश होता है, तो मैं तो हमेशा जाया करूँगी। हाँ, वो लोग कम कर सकते हैं माँ बाप के घर जाना जिनके और भी बड़े ठिकाने हों, नंद का घर हो, देवर का घर हो, ननिहाल वाले मिलते हों, ददियाल वाले मिलते हों, फिर वो अपनी माँओं के घर बड़े कम जाते हैं। जी हमारी तो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, लेकिन भाई मेरा तो सिर्फ मेरी अम्मा का घर है, मैं वहाँ जाऊँगी जब तक मेरी अम्मा की सांसें चलती हैं तब तक जाऊँगी। और उसके बाद भी अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं वहाँ जाना बंद नहीं कर सकती। तो चाहे दुनिया मुझे लाख कहे कि आप वहाँ मत जाया करें, आप ऐसे क्यों आती हैं, वहाँ से अगर कोई कहे कि माँ का एहसास किया करो, यहाँ ना आया करो, तो वहाँ ना आने से माँ का एहसास नहीं होता। आप लोगों को गलतफ़हमी है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो माँ का एहसास होगा। मैं अपनी माँ को मिलती हूँ, मैं अपनी माँ को देखती हूँ, और अल्लाह ऐसा टाइम लाएगा कि मैं अपनी माँ की अगर कहीं उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनकी मदद भी कर सकूँगी। तो बस मेरा यही था
کہ بھائی بیٹیوں کو ماں باپ کے گھر جانے سے مت روکا کریں، ان کا ایک وہی آخری ٹھکانہ ہوتا ہے۔ بیٹی کا میں نے تو یہی سنا ہے کہ کوئی گھر نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے، نہ اس کے شوہر کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ دل بہلا لیتی ہے کہیں بھی آ جا کر اپنے مسئلے تھوڑے سے شیئر کر لیتی ہے، اپنے دل کی تھوڑی سی، میں نے تو کئی لڑکیاں ایسی بھی دیکھی ہیں جو اپنے مسئلے نہیں شیئر کرتی، بس اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آتی ہیں، اپنے دل کی ایک بھی بات اپنے ماں باپ سے نہیں کرتی کہ کہیں ہمارا گھر نہ خراب ہو جائے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، سمپل اور چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو اپنی بات بتاتے ہو تو وہ ماں باپ ہیں، وہ فوراً سے پہلے پریشان ہو جائیں گے اور آپ کا کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا سوچیں گے۔ تو جو اچھے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی، پڑھے لکھے ماں باپ ہوں، جاہل ماں باپ ہوں، ان پڑھ ماں باپ ہوں، یا اچھے ہائی کوالیفائڈ ماں باپ ہوں، یا مڈل کلاس ماں باپ ہوں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی کوئی بھی بات سنیں گے، اپنی اولاد پر کوئی بھی چوٹ آئی دیکھیں گے تو وہ برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، ہم اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، ہم اس سے یہ کر لیں گے۔ اس لیے کچھ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہ بہت اچھا کرتی ہیں۔ دیکھیں جو رشتے چھوٹنے والے نہیں ہیں، یہ شوہر کا رشتہ، بچوں کے رشتے چھوٹنے والے نہیں ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کو بتا کر ان کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پھر جب آپ کو ان کو چھوڑنے کا کہتے ہیں آپ نہیں چھوڑتے، وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر نہ کی جائیں، ان کی نظروں میں اپنے شوہر کی عزت بنائیں اور اپنے شوہر کی نظروں میں اپنے ماں باپ کی عزت بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اور کسی کی عزت نہیں بنے گی، اس سے آپ لوگوں کی عزت بنے گی۔ تو میں بھی پہلے اپنی مما کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتاتی تھی، لیکن اب میں نے بہت زیادہ اوائڈ کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں بتاتی، کوئی بات مجھ سے نکل جاتی ہے، لیکن بہت حد تک میں نے اوائڈ کر دیا ان کو بڑی بڑی باتیں بتانا۔ بہت سارے ایسے مسئلے حالات میری زندگی میں آئے ہیں جو ابھی تک میں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں، ماں باپ کو پریشان کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو میچور کریں اور اپنی پریشانیوں کو تھوڑا سا خود حل کرنا سیکھیں۔ اور ہاں، ان لوگوں سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہیں، انہیں یہ مت کہا کریں کہ وہاں مت جایا کریں۔ اور سسرال والوں سے بھی چھوٹی سی اپیل ہے کہ بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے منع مت کیا کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔